चाहती तो मैं ये थी कि कबीर को जेल हो, लेकिन वो भगौड़ा ऐसा मुल्क छोड़कर भागा है कि आज तक शक्ल नहीं दिखाई। चल, कब तक भागेगा? कभी ना कभी तो वापस आएगा ना। तुम्हें याद है कितने साल हो गए? 10 साल 4 महीने 4 दिन 4 घंटे और 44 मिनट। नहीं बुलाएंगे बाबा। जो आपके साथ हुआ है कभी नहीं बुलाएंगे। मैं बदला लेकर रहूंगी, कबीर से, मुबीन से, महपीना से। अब तो तुम बड़ी हो गई हो, कबीर भी जवान हो गया होगा। बस एक बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, इस पिस्तौल को उसी पर खाली करूंगी। उस एक गोली के बदले 4 गोलियां मारूंगी उसे। आपको क्या लगता है वो आएगा? आएगा, जरूर आएगा। पहचाना मुझे? कौन हूं मैं? कबीर खान। अब जब पहचान ही लिया तो बता भी दो, कहाँ है पैसे और किसके कहने पे मेरे भाई को फंसा रहे हो? तुम्हारा भाई चोर है। ठेके के पैसे में गबन किया उसने, पैसे उसी के पास है। कबीर ये नहीं बताया। इसका तो बाप भी बताएगा, क्योंकि इसका नया बाप आ गया है। मान लो नवाज के सब तुम्हारा ही काम है। मैंने कुछ नहीं किया। मुबीन खान चोर है। मान जाओ कि ये सब तुमने किया है और बता दो कि इस सब के पीछे कौन है। मुबीन खान जेल जाएगा। इस बार तुम नहीं बचा सकोगे उसे, तुम नहीं बचा सकोगे। ये डाटा कब तक रिकवर हो जाए? आधा डेटा रिकवर हो चुका है, बाकी का डेटा कुछ देर में रिकवर हो जाएगा। हमारे किसी आदमी ने चोरी के वक्त की फुटेज डिलीट की है, लेकिन उसे पता नहीं था कि फुटेज रिकवर हो जाती है। चलो उससे भी ढूंढ ही लेंगे, तुम बाकी का डाटा रिकवर करो। नाबीना जी, आपने यहाँ आने का तकल्लुफ क्यों किया? हम खुद ये सारे मसले हल कर देते। 10 दिन हो गए मुझे यही बात सुनते हुए। मेरे घर पर पुलिस का छापा पड़ा, मेरा बेटा गिरफ्तार होने के दर पर है। तुमसे ये गुत्थी अभी तक सुलझाई नहीं सुलझी? गुत्थी सुलझ चुकी है।
मुबीन खान को ठेके के पैसे दिए गए, अब वो मुकर रहा है कि मुझे नहीं मिले। पैसों से भरा हुआ ब्रीफ केस वो ऑफिस में लेके गया, हम सब ने उसकी वीडियो देखी। अब केस होगा, कार्रवाई होगी और मुबीन को पुलिस पकड़ेगी। सुलझ गई गुत्थी। तुम्हारी झूठी कहानी सुन ली मैंने, और जिस तरह हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, उसी तरह हर कहानी के भी दो रुख होते हैं। अब तुम मेरी सच्ची और खरी कहानी सुनो। यह सच है, मुबीन को पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस दिया था। ये वो ब्रीफकेस लेकर अपने ऑफिस में गया और इसने वो पैसे लॉकर में रख दिए। साइट एरिया पर स्कूल शुरू होने वाला था। जब इसने मटेरियल के लिए पैसे निकालने चाहे तो पैसे चोरी हो चुके थे, बल्कि चुराए जा चुके थे। अकरम, तुम मेरे खून को जानते हो, ये मेरा खून है। इसने कभी धोखा नहीं दिया, कभी गबन नहीं किया। ये कोई पहली बार तुम्हारे साथ ठेके का काम नहीं कर रहा, बरसों का साथ है हमारा। बरसों के साथी की वजह से मैंने पुलिस को रोके रखा। वाह बीना जी, मुझे सबूत चाहिए कि ये क्यों हुआ, और अपने पैसे भी। बात सिर्फ पैसों की होती तो मैं दे देता चाचा, लेकिन यहां बात मेरे किरदार की सच्चाई की है। मैं खुद पर कोई भी झूठा इल्जाम नहीं सह सकता। मेरी साख है, मेरी जान पहचान है इस शहर में। कैसे मान लूं जो जुर्म मैंने किया ही नहीं। तुम्हें कुछ करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हमारी रोजी रोटी इसी ठेकेदारी से ही चलती है। बेशक तुमने चोरी ना की हो, लेकिन हमारा नाम तुमने बहुत खराब किया। और सबसे ज्यादा नाम खराब चाचा करम का हुआ है। मिनिस्टर है भाई, कुर्सी है इनके पास, और अगर ये बात मीडिया में आ गई तो सोचे कितनी बदनामी होगी। मिनिस्टर से नीचे के लोगों की गलतियां मिनिस्टर ही झेलते हैं, इसीलिए तो आए दिन मिनिस्टर की कुर्सी छिन जाती है। और इस मामले के बाद तो अकरम चाचा पर अलग ही केस चल जाएगा। मुबीन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा अगर तुम्हारी वजह से मेरी कुर्सी को कुछ हुआ। आइंदा ठेका भी नहीं दूंगा और वास्ता भी नहीं रखूंगा। तो बस मसला हल हो गया, पुलिस के हवाले कर दीजिए, पुलिस खुद निपट लेगी। हरगिज नहीं, मेरे घर से कभी कोई जेल नहीं गया और जाएगा भी नहीं। ये है वो सारे ठेके जो मेरे भाई ने वक्त अंजाम दिए। और सारे ठेके टाइम पे कंप्लीट किए हैं। इससे साबित होता है कि मेरे भाई से ज्यादा काम इस कमरे में किसी ने किया नहीं है।